अकीका का जानवर कैसा होना चाहिए। अक्सर लोग फ़ोन करते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप पे पूछते हैं और हर घर में जब बच्चा पैदा होता है तो ये मसला ज़रूर पेश आता है कि अकीका का जानवर कैसा हो। बाज़ घरों में मैंने ख़ुद देखा है कि अकीका के लिए ऐसे जानवर का इंतखाब करते हैं या ऐसा जानवर ख़रीदते हैं जो बिल्कुल ही लागर और कमज़ोर होता है, साल भर का भी नहीं होता, उसे क़ुरबानी में दे करके ये कहते हैं कि अकीका के लिए हमने मुंतखब किया और अकीका पेश किया। तो कैसा जानवर होना चाहिए आज इस वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक हमारे साथ बने रहें, वीडियो को देखें, मसला को समझें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें। तो देखें, क़ुरबानी जो लोग करते हैं उनको मालूम है कि क़ुरबानी का जानवर कैसा होना चाहिए। क़ुरबानी के दिनों में यानी कि बकरा ईद में जो हम क़ुरबानी पेश करते हैं तो हम उलमा से पूछते हैं कि वो जानवर कैसा होना चाहिए, तो वो बताते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से वो फ़रबान मोटा होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, तरोताज़ा होना चाहिए, किसी तरह से उसमें ऐब ना हो, यानी कि ऐसा ऐब, ऐसा ज़ख्म जिससे बाज़ार में उसकी कीमत घट जाए। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा जानवर है जिसके बदन पर घाव हो गया है, फिर उसको आप बेचने के लिए जाओ तो उस जानवर की कीमत कम हो जाती है क्योंकि उसमें ऐब है। तो बकरा ईद में जो हम जानवर ज़बह करते हैं, क़ुरबानी देते हैं, उस जानवर के लिए जो शर्तें हम मालूम कर चुके हैं, यानी कोई ऐब उसमें नहीं होना चाहिए, मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा होना चाहिए, बिल्कुल हूबहू वही शर्तें, वही कंडीशंस जो है अकीका के जानवर के लिए भी है, ये आप याद रख लें। दूसरी बात यह है कि कैसा जानवर होना चाहिए, किस तरह से, छोटा होने से भी चलेगा या बड़ा होना ज़रूरी है। तो पहली बात तो आप ये जान लें कि अकीका करना सुन्नत है, अगर आप करेंगे तो अच्छा है, सुन्नत की अदायगी होगी, नहीं करेंगे तो आप पर कोई गुनाह भी नहीं है। लेकिन अगर आप सुन्नत अदा करना चाहते हैं तो जानवर आपको क़ुरबानी वाला ही होना चाहिए। यानी अगर आप बकरी दे रहे हैं तो कम से कम 1 साल की होनी चाहिए, कम से कम 1 साल की। उससे कम की अगर दे रहे हैं तो किसी तरह से कोई भी क़ुरबानी आपकी दुरुस्त नहीं होगी। अगर आप गाय दे रहे हैं तो गाय 2 साल की होनी चाहिए, गाय हो या भैंस हो वो 2 साल। और अगर आप ऊँट देना चाहते हैं तो 5 साल की होनी चाहिए, ऊँट हो या ऊँटनी कम से कम 5 साल की। बकरी 1 साल, गाय 2 साल, ऊँट अगर दे रहे हैं तो ये 5 साल, ये भी आप जान लें। बाज़ जगह हमने देखा है कि 6 महीने के बकरी के बच्चे को जो है ज़बह करके ये कहा जाता है कि हमने अकीका में इसको पेश किया, तो उसका अकीका नहीं होता है। एक बात यहाँ और भी क्लियर कर दूँ, वो ये है कि बाज़ जगह पे ये रिवाज है कि अकीका जो पेश करते हैं तो उस अकीके के जानवर का गोश्त तकसीम कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि इसका गोश्त घर वाले नहीं खा सकते हैं, और बाज़ जगह पे घर वाले तो खाते हैं लेकिन जिस बच्चे के लिए अकीका किया गया उस बच्चे के माँ बाप नहीं खा सकते हैं। तो ये सब के सब ऐसी बातें हैं जो मन घड़त है, लोग अपनी तरफ से बनाए हैं, शरीयत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। अकीका के जानवर का गोश्त भी आप 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं अगर आप चाहें। एक हिस्सा आप गरीबों में तकसीम कर दें, फ़ुक़रा मसाकिन को दे दें, एक हिस्सा अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए रखें और एक हिस्सा अपने लिए। और अगर आप देख रहे हैं कि आपके घर में मेहमान हैं या फिर आपके घर के लोग ही अफराद ही ज़्यादा हैं, सारा का सारा जानवर है वो घर वाले ही खा सकते हैं, तो ऐसी सूरत में पूरा का पूरा गोश्त आप घर में रख सकते हैं। तकसीम ना भी करना चाहे तो कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है। अलबत्ता ये जो कहा जा रहा है कि बच्चे के माँ बाप नहीं खा सकते, ये बिल्कुल गलत बात है। बच्चे के माँ बाप भी उस गोश्त को खा सकते हैं और अच्छी तरह खा सकते हैं, इसमें किसी तरह से कोई हर्ज नहीं है, शरीयत की तरफ से कोई ममानत नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये भी मसला आपके लिए वाज़ेह हो गया है। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।